नीट मुद्दे पर सोनम वांगचुक को समर्थन देने पहुंचे हैं जंतर मंतर अर्जुन चौटाला और दिग्विजय चौटाला। बता दें कि दोनों नेताओं की तरफ से आज जंतर मंतर पहुंचेंगे और समर्थन में युवाओं को आह्वान करेंगे, बातचीत करेंगे और वर्करों और युवाओं को जो है कॉल मैसेज जरिए जो बात जारी की जाएगी। युवाओं के भविष्य की जो लड़ाई है इसको मुद्दा बताया जा रहा है। सिरसा से समर्थकों के साथ रवाना होंगे। बता दें कि जंतर मंतर पर समर्थन देने का ऐलान किया गया है। तमाम पोस्टर भी आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर, जिसमें ये तमाम जानकारी दी गई है। सभी साथी 2 बजे ज्यादा से ज्यादा जो है इकट्ठा हो जंतर मंतर पर। नमस्कार साथियों, कल हम सब ने अपनी तरफ से मिलकर एक फैसला लिया है कि कल हम सभी साथी मिलकर के सोनम वांगचुक जी के उनके सपोर्ट में हम सब ने फैसला लिया है कि हम जंतर मंतर जाने का काम कर रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब कॉकरोच जनता पार्टी की मूवमेंट शुरू हुई थी, मैंने सर्वप्रथम जाकर के इसको अपना समर्थन देने का काम करा था। और मैं आज भी ये मानता हूं कि जो लड़ाई सोनम वांगचुक जी लड़ रहे हैं, ये हमारे देश के भविष्य की लड़ाई है, हमारे युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। इस करके हम सब ने मिलकर ये फैसला करा है कि कल हम जंतर मंतर जाएंगे। मैं कल जंतर मंतर जाऊंगा। कल शाम को 4 बजे जंतर मंतर पहुंच रहा हूं। कोई भी साथी जो मेरे साथ जुड़ना चाहे, मेरे साथ चलना चाहे, तो आप जरूर मेरे साथ चले। कल यहाँ सिरसा से निकलूंगा और शाम को 4 बजे तक हम सभी साथी मिलकर के जंतर मंतर पहुंचेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। तो ये तमाम एक मैसेज, वीडियो मैसेज जिसमें अर्जुन चौटाला नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से ये जिक्र किया जा रहा है कि 2 बजे जो है रवाना होंगे। उसके बाद लगभग 4 बजे जो है जंतर मंतर पहुंचेंगे और सोनम वांगचुक के जो सपोर्ट में नजर आएंगे। एक प्रदर्शन जो सीजेपी की तरफ से शुरू किया गया था, हालांकि उसके बाद ये जो समर्थन है अब इसमें सोनम वांगचुक का भी समर्थन जुट चुका है और इसी के चलते अब इस चीज़ का भी इंतजार किया जा रहा है कि जो ये जल्द से जल्द ये हंगर स्ट्राइक है जो जल्द खत्म हो। हालांकि इनसे मिलने चाहेंगे दोनों नेता, आज जंतर मंतर पहुंचेंगे। लगभग 4 बजे का समय इस मौके जिक्र किया गया है और समर्थन में आज युवाओं का जो आह्वान भी किया जाएगा, उनसे बातचीत भी की जाएगी, एड्रेस किया जाएगा। वर्करों और जो समर्थक हैं उनको कॉल मैसेज जारी किए जाएंगे। और अब फिर से एक बार रुक कर लेते हैं दिग्विजय चौटाला का, जो हमारे साथ बातचीत करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। और सबसे पहले सर जानना चाहेंगे, बहुत बहुत स्वागत आपका लिव इंडिया न्यूज़ पर। सर सबसे पहले जो एक प्रोटेस्ट शुरू होता है सीजेपी की तरफ से, हालांकि उसमें अब सोनम वांगचुक का भी नाम जुड़ चुका है, और इसी के ऊपर अब आपका क्या टेक रहेगा और आप कितने बजे पहुंचेंगे, किस तरीके से आज का आपका पूरा डे स्केड्यूल है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि देश की सत्ता में बैठे लोग आज सभी बातों को अनसुना कर रहे हैं और देश की सत्ता में बैठे लोग अगर अहंकारी हो जाएंगे, वैसे तो राजा जो है उसको लोगों की भावना जाननी चाहिए जी। लोगों के दिल का दर्द जानना चाहिए। और किसी की भी अगर कोई पीड़ा है, 140-50 जितने भी करोड़ लोग हैं हिंदुस्तान में, अगर उनके दिलों में कोई भाव है, उसको अगर वो सड़कों पर जाहिर कर रहे हैं और उस भाव में भाव मिलाकर के हजारों लोग अगर जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं रोजाना, तो कम से कम इतनी दया भाव होनी चाहिए कि खुद के किसी प्रतिनिधि को वहां भेज करके लोगों के भाव को जाने, उनसे बातचीत करें और उस अनशन को तोड़वाने का प्रयास करें। मगर ये निर्दयी लोग बिल्कुल जो है ना, इनके मन में इमोशंस या भावनाएं जिसको हम कहते हैं वो खत्म हो चुकी हैं। इनके हिसाब से कोई मरे कोई जिए, इनको कोई परवाह नहीं। ये सिर्फ अपनी राजनीति राम हिंदू और डिवाइड एंड रूल, मतलब किसी ना किसी तरह बंटवारा करो तोड़ो राज करो की नीति पर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए इनको सबक सिखाना बहुत आवश्यक है। सोनम वांगचुक जी की जो जान है या किसी भी हिंदुस्तानी की जान मेरी नजरों में कीमती है और उनका जो ये संघर्ष है, मेरे परदादा जी चौधरी देवीलाल जी सदैव एक बात कहते थे, संघर्ष सदैव सक्षम की नीति अपनाओ अपने जीवन। तो आज वो संघर्ष कर रहे हैं। तो चाहे वो लद्दाख से आते हों, से आता हूं, या हरियाणा, देश के किसी भी कोने में बसने वाले एक किसी व्यक्ति का दायित्व है कि अगर वो हमारे मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, एजुकेशन के लिए लड़ रहे हैं, एजुकेशन की बेटरमेंट के लिए लड़ रहे हैं, तो हमें वहां पहुंच करके उनका साथ देना चाहिए। जी चौटाला साहब, एक सवाल और बनता है। देखिए, किस तरीके से अब तक जो है एक बार भी बातचीत के लिए नहीं बुलाया गया, किसी तरीके की कोई बातचीत हाल नहीं जाना गया, इस पूरी सिचुएशन को, इस पूरे इंसिडेंट को कैसे देखते हैं?
मैं कह तो रहा हूं कि पहले विधि अग्रवाल जी का देख लीजिए, जब गंगा पे जो उनने अनशन किया, उससे पहले के इंसिडेंट देख लीजिए। इन लोगों में दया भाव ही नहीं बचा। जिस राजा में दया नहीं वो राजा नहीं, जिस शासन में लोगों के प्रति सहानुभूति नहीं वो शासन नहीं। तो हम इसको शासन कैसे मानेंगे? हम देश की सरकार को सरकार कैसे मानते? जी, एक की बीजेपी की सरकार है, देश के प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं, मगर जो लोग निर्दयी हो चुके हों, जिनके मन में दया का भाव ना हो, भावनाएं ना हो, विरोधी से विरोधी का भी हालचाल जानना चाहिए। मेरे परदादा देश में 2 बार उप प्रधानमंत्री रहे, वो अपने जो बुरे से बुरे विरोधी यानी सबसे बड़े विरोधी का भी उतना ही ख्याल करते थे जितना वो अपने लोगों का करते थे। तो हम तो उनसे सीखे हैं, अगर उन्होंने ठीक सिखाया है तो हम उनके दिए हुए रास्ते और दायित्व को निभाए। जी, पता नहीं क्यों इनको महसूस ही नहीं हो रहा कि एक व्यक्ति 19 दिन से अनशन पर बैठा है, कम से कम किसी प्रतिनिधि को, आप तो चलो ठीक है बहुत बड़े हैं, हो सकता है अहंकार हो, ईगो हो, मगर कम से कम किसी प्रतिनिधि को, सरकारी अफसर को भेज करके उनसे बातचीत के डायलॉग शुरू कीजिए। जी, एड्रेस जरूर होना चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए और जिस तरीके से आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया है, दिग्विजय साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जेजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे और तमाम जानकारी लगभग आपके साथ शेयर की है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी शेयर किया है कि किस तरीके से बिल्कुल इग्नोर्ड बिहेवियर जो सरकार का है, किस तरीके से जो रवैया अपनाया जा रहा है बिल्कुल गलत है और समर्थन बिल्कुल नहीं किया जाता। हालांकि उनकी तरफ से जो सोनम वांगचुक है उनके सपोर्ट में नजर आ रहे हैं, उनके साथ जो आज मुलाकात का भी दौर जारी रहेगा।